हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। लेटेस्ट अपडेट आ रही है एनएफएल की तरफ से, यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में जो मैनेजमेंट ट्रेनी के पोस्ट के लिए नोटिफिकेशंस आई हुई थी, इसके एग्जामिनेशन डेट आउट हो चुके हैं। इसकी जानकारी आप सभी को आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के थ्रू दे दी जा रही है। उम्मीद करते हैं आप सभी को एसएमएस मिल गई होगी। अगर नहीं मिली है तो बहुत जल्द ही आप सभी को एसएमएस के थ्रू जानकारी मिल जाएगी। अलग अलग कैंडिडेट्स का डिफरेंट डेट में एग्जामिनेशन है। 10 अगस्त को और 11 अगस्त को मैनेजमेंट ट्रेनी का एग्जामिनेशन होने जा रहा है अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्जामिनेशन डेट तो रिलीज हो चुके हैं, लेकिन एडमिट कार्ड अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। तो अब ये आप सभी के मन में दुविधा होगी, क्वेश्चन होगी कि सर एडमिट कार्ड कब तक रिलीज होंगे। तो अब तो डेट कंफर्म हो चुकी है एग्जामिनेशन का, और नोटिफिकेशंस में क्लियरली लिखा हुआ था एडमिट कार्ड जो रिलीज होंगे वो एग्जामिनेशंस के 1 वीक बिफोर होंगे। तो मान के आप लोग चल सकते हैं कि आज से बेसिकली कह सकते हैं कि 5 अगस्त तक में सभी डेट में, जिस भी डेट में एग्जामिनेशंस होने जा रहे हैं, सभी के एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे। अब बात करते हैं, एडमिट कार्ड तो आपको मिल जाएंगे, लास्ट मोमेंट में आपको प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अभी बेसिकली आपके पास जुलाई का जो बचा हुआ है 2-4 दिन, इसमें आप सिलेबस को पहले कंप्लीट कर लीजिए जो भी आपका बचा हुआ है। बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है और आराम से 30 जुलाई तक आप कोशिश करिए सिलेबस को कंप्लीट कर लेने का। इसके बाद जो 10 दिन आपके पास टाइम है उसको पूरा फुल्ली डेडिकेटेड रखिएगा रिवीजन करने के लिए। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। आपने कितना पढ़ा है, क्या क्या आप जानते हैं, वो आपके सक्सेस में बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है जितना कि आपका रिवीजन मैटर करता है। आपने जो भी पढ़ा है अगर प्रॉपर वे में आप रिवीजन करके जाएंगे तो आपका चांसेस ज्यादा रहेगा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, और वो भी सही अटेम्प्ट करने का। बाय द वे, आप सभी लोग जानते हैं इस एग्जामिनेशंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए पूरा अंधाधुंध सभी बच्चे सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सबको अटेम्प्ट कर देंगे सभी बच्चे। तो आप लोग कोशिश करिएगा क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट करने का, ना कि ऐसे ही अंधे में तीर चलाना है। मतलब अंधेरे में तीर चलाने जैसा काम नहीं करना है, क्योंकि सिलेक्शंस लेनी है, टाइम पास नहीं। राइट, पहला बात है। दूसरा, जितने भी बच्चे हमारे पेड बैच में जुड़े हुए हैं वो लोग जल्द से जल्द 30 जुलाई तक आप लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। अगर किसी बैच में किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक का क्लासेस अभी तक नहीं हुई है तो वो हम लोग भी अब पूरा तरह से एक्टिव होकर के 30 जुलाई तक में पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना चाह रहे हैं और कंप्लीट हो जाएंगे। 30 जुलाई तक में आप सभी का पूरा कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ सिलेबस। सभी बैच में जो एनएफएल के जितने भी बैच चलते थे, इलेक्ट्रिकल वालों का, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों का, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ये सभी चीजें। और वो जो 10 दिन 10 रिवीजन चलेंगे वो उसमें भी हम लोग आप सभी को क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन, और भी बहुत कुछ देने वाले हैं। हम लोग अभी प्लान बना रहे हैं और भी बहुत कुछ मिलने वाला है आप सभी के हेल्प के लिए। तो बैच के इनसाइड तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, पीडीएफ नोट्स, ये सब चीजें और भी अपलोड होने वाले हैं जो कि आपके लिए बेसिकली हेल्पफुल होंगे इस एग्जामिनेशंस के लिए। लास्ट मोमेंट रिवीजन प्रोग्राम कह सकते हैं। कुछ क्लासेस यूट्यूब पे भी आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि एमसीक्यू मैराथन सेशन। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए तो देखने के लिए मिलेंगे ही, साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी सैंपल पेपर प्रैक्टिस सेट जो मैं प्रोवाइड किया हूं सभी बच्चों को पेड बैच में, उसके भी कुछ झलक आप सभी को देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एमसीक्यू क्वेश्चंस के मैराथन सेशन, ये सभी चीजें यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप सभी को बहुत मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी इस YouTube चैनल से। तो उम्मीद करते हैं सभी चीजें समझ में आ गया होगा। तो जनरली इन जनरल टॉक करने का कोई मौका नहीं मिलता है इस एग्जामिनेशंस के बारे में, तो आज बेसिकली एनएफएल ने ही मौका दे दिया कि नोटिफिकेशंस आई है। नोटिफिकेशंस मैं बता दूं, नोटिफिकेशंस तो मैंने 1 से 2 मिनट में मैंने बता दिया आप सभी को। इसके बाद रिमेनिंग बातें तो मैं जनरल कर रहा हूं कि आपको प्रिपरेशंस कैसे करनी चाहिए।
तो 30 जुलाई तक आपका फोकस क्या चलाना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट करने पर। सिलेबस को कंप्लीट करिए। आप सभी लोग जानते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, एक बार जस्ट मैं रिवीजन करा देता हूं, याद दिला देता हूं आप सभी को कि 100 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपका आएंगे टेक्निकल का, और 100 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपका टेक्निकल का रहेंगे, आप सभी को पता है। 100 क्वेश्चन किसका रहेंगे, टेक्निकल का, और 50 क्वेश्चन रहेंगे नॉन टेक्निकल का। और नॉन टेक्निकल का आप सभी को पता है कि इसमें से 15 क्वेश्चन जो रहेंगे, 15 प्लस 15 यानी कि 15 रीजनिंग के, 15 मैथ के क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के देखने को मिलेंगे और 10 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन हो गया नॉन टेक्निकल सेक्शन से। और नॉन टेक्निकल में इंग्लिश के लिए 10 मार्क्स जो इंग्लिश का है, इसके लिए हमने ऐप पर बैच में आप सभी को बताया है, एक कंप्लीट इंग्लिश का बुकलेट दिया है 120 to 25 वर्ड रूल्स का। उस रूल को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। उसमें इंपॉर्टेंट एंटोनियम साइनोनियम्स भी हैं, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंग्लिश का वो पूरा निचोड़ है। बहुत अच्छे से अगर आप उस बुक को रिवीजन कर लेते हैं, उस पीडीएफ को, तो आपका इंग्लिश में 10 मार्क्स कोई नहीं काट सकता है। अच्छे से आप स्कोर करके आ सकते हैं वहां पर। टेक्निकल की अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल का ऑलमोस्ट सिलेबस दोनों ही बैच में कंप्लीट है, और जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं वो आपको जुलाई के लास्ट यानी 30 जुलाई तक में आपको सभी लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। इतना आप लोग भरोसा रखिए मुझ पर, ठीक है। तो चलिए, ये उम्मीद करते हैं ये था लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करते हैं सभी चीजें समझ में आ गया होगा। किसी को भी किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 7903200795। इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। मॉडल सेट, सैंपल पेपर, प्रैक्टिस सेट, एमसीक्यू क्वेश्चन, मैराथन सेशन, सभी कुछ हमारे पेड बैच में ही मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर यूट्यूब पे कुछ ही झलक आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग चाहें तो बैच में जुड़ सकते हैं, लेकिन बहुत प्रेशर नहीं है। इट्स योर टोटली अप टू यू। अगर आपको इच्छा है तो ज्वाइन हो सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग यूट्यूब से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सभी चीजें समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो आप लोग इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं हम लोग आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे होंगे विस्तार से इस एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस को लेकर के। साथ ही साथ हम लोग चर्चा कर रहे होंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर के। साथ ही साथ बेसिकली 10 डेज का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेकर के बहुत सारा और इन जनरल टॉक करेंगे हम लोग, और भी वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशंस के स्ट्रेटेजी के बारे में, जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए हेल्पफुल होंगे। उसके बारे में हम लोग चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे बहुत ही आसान भाषा में। और कितने बच्चों का कहां पे आप सभी का सेंटर पड़ा है, आप लोग इस वीडियोस के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग कहां से हैं, कहां सेंटर पड़ा है आप सभी का। इतना तो पता है कि आपका सेंटर चॉइस तो आप ही लोग ने किया था फॉर्म फिलअप करने वक्त। क्या आपको चॉइस के अकॉर्डिंगली सेंटर्स मिले हैं या नहीं मिले हैं, बताइएगा। कहां से हैं आप सभी लोग और कहां पे सेंटर्स है। जस्ट मैं जानना चाहता हूं कि बेसिकली कहां के बच्चे देखते हैं हमारे वीडियोस को। चलिए, उम्मीद करते हैं इसी विचार के साथ मिलेंगे फिर से अगले वीडियोस में और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।